सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के 24 घंटे बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। बिजली की जुज़वी बहाली ही मुमकिन हो सकी है। कई इलाकों में बिजली एक बार आने के बाद फिर से घंटों के लिए गायब हो गई है। बहाली ऑपरेशन 19 घंटे बाद कराची, पिशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, भक्कर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, बताएगा कि कौन कौन से शहर हैं जहां पर बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई है और कहां पर अभी बहाली मुमकिन ना हो सकी? देखें, जो वजारत तवानाई के जो जराए हैं उनके मुताबिक सुबह 6:25 पर जो मुल्क भर में जो एनटीडीसी के 1112 ग्रिड स्टेशन हैं उन तमाम पर बिजली बहाल हो चुकी है। ये मैं जो ग्रिड्स बता रहा हूँ जो एनटीडीसी के हैं, जो आपके जो पावर जनरेशन कंपनियों के जो प्लांट्स हैं जहाँ बिजली पैदा होती है, वहां से ये बिजली उठाकर इन ग्रिड्स में आती है, जिसके बाद जो डिस्कोज हैं, जो बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं, उनके ग्रिड्स में जाती है और बिजली आगे सप्लाई शुरू हो जाती है। यहाँ तक बात है डिस्कोज की, हमारी जो 10 बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं, इनमें अक्सर ऐसे इलाके हैं जिनमें बिजली की बहाली हो चुकी है। ताहम चूंकि सिस्टम दोबारा रिस्टोर हुआ सारे का सारा तकरीबन 24 घंटों के बाद, तो उसके बाद कुछ खराबियां जरूर आ रही हैं। तो हमारे जराए का ये दावा है और खास तौर पर आईएसको की तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट इशू हुई है कि तमाम जितने भी फीडर्स हैं, 1300 फीडर हैं आगे आईएसको के, तो वहां भी बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है। कहीं जो खराबी है वहां पर कोई टेक्निकल फॉल्ट इंडिविजुअली हो सकता है, अदरवाइज किसी भी इलाके में जो उनके रूरल एरियाज भी हैं उनका जो सुबह जो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है वहां पर बिजली सप्लाई जारी है। कुछ इलाकों में जिस तरह फेस्को है, मेरी जाती तौर पर भी बात हुई है, कुछ इलाकों में वहां पर भी जो देही इलाके हैं बिजली जा चुकी है वहां पे। इस तरह जो कोयटा है वहां भी तमाम जो फीडर्स हैं, तमाम जो डिस्कोज हैं, उनमें बिजली की बहाली हो चुकी है। मैं आपको कुछ फीडर जो एनटीडीसी के हैं, जिस तरह आईएसको में 111 जो फीडर्स हैं वो एनटीडीसी के हैं, तो वहां पर भी जो है वो सप्लाई जारी है। तमाम इनके जितने भी ग्रिड्स हैं आगे फीडर्स को सप्लाई जारी है। इसी तरह जो पेस्को और टेस्को के मजमूई तौर पर 113 फीडर्स हैं जो एनटीडीसी के फीडर्स हैं, वहां पर भी बिजली जो है वो सप्लाई जारी है। गैपको में 60 हैं, लेस्को में 176 जो एनटीडीसी के फीडर्स हैं वहां पर सप्लाई जारी हो चुकी है। इसी तरह मैपको में भी सप्लाई जारी है। हेस्को में 71 एनटीडीसी के फीडर्स हैं, सखर इलेक्ट्रिक पावर में 69 फीडर्स हैं और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 65 हैं। तो एनटीडीसी का भी ये दावा है कि तमाम पर सप्लाई जारी है, आगे डिस्कोज के कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो। तमाम इलाकों में बिजली की सप्लाई जारी हो चुकी है। अच्छा सैफुर रहमान, कल ये जो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, इसकी कोई वजूहात सामने आ सकी है? देखिए, ये जो कल बहुत बड़ा वाकया हुआ है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो कल वफाकी वजीर ने भी बताई है, जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये है कि हमारा जो साउथ का इलाका है उसमें बिजली की सप्लाई ज्यादा होती है और खास तौर पर रात के वक्त, और जो हमारा नॉर्थ का इलाका है वहां पर कम होती है। लेकिन सिस्टम को इस्तेहकाम देने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए सिस्टम की एक टेक्निकल जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जिसको बार बार कहा जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 49 और 50 हर्ट्ज के दरमियान होनी चाहिए। जब बहुत ज्यादा अदम तवाजन का सिस्टम शिकार होता है तो साउथ में पहले भी हमने को 4-5 मरतबा तारीख में देखा कि सारे का सारा जब भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है तो पावर प्लांट्स ऑटोमेटिकली सिस्टम से आउट हो जाते हैं। हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी खराबी है, हमने सिस्टम को आइसोलेट नहीं किया। अगर आपके पास 100 पावर प्लांट लगा हुआ है, उसमें 2 में इस तरह की खराबी पैदा होती है तो उनको अलग सेग्रीगेट, अलग हो जाना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए उन्हें खुद ब खुद, जिसके बाद सिस्टम बाकी जो है वो इंटेक्ट रहना चाहिए। लेकिन इसमें दावा तो यही किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करें, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी अभी तक मुअत्तल है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, महमूदाबाद, डिफेंस व्यू, मंजूर कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, लियाकताबाद C1 एरिया, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, यासीनाबाद, लांडी, खुरामाबाद, मलीर मॉडल कॉलोनी, रिफाए आम सोसाइटी और दीगर इलाके हैं जहां पर अब तक बिजली की बहाली मुअत्तल है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। कमर, क्या तफसीलात हैं? तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है, कब तक ये बिजली बहाल हो जाएगी? देखिए जी, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक जो है बिजली बहाल नहीं हुई, जिसमें लियाकताबाद C1 एरिया का इलाका शामिल है, कोरंगी का इलाका शामिल है और जो है वो लांडी का इलाका शामिल है, शाह फैसल कॉलोनी का इलाका शामिल है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चंद घंटे लाइट है, उसके बाद अब दोबारा जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है।
तर्जुमान जो के इलेक्ट्रिक हैं उनका ये कहना है कि बतदरीज जो है वो दर्जा ब दर्जा कुछ इलाकों को जो है वो बिजली की बहाली कर दी गई है, जिसमें गुलिस्तान जौहर के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, क्लिफ्टन के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, सर ऑर्वी टाउन, कयूमाबाद, क्वींस रोड का कुछ इलाका शामिल है जहाँ बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है। इसी तरह एयरपोर्ट, अजीजाबाद, सिविक सेंटर, डिफेंस, गिजरी, एफ एरिया के जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल की गई है। जैकब लाइन और कोरंगी लांडी के भी कुछ इलाकों में जो है वो बिजली बहाल है, लेकिन अभी तक जो है शहर का बेशतर हिस्सा जो है वो जहां पर बिजली फराहम नहीं की गई। जिन इलाकों में बिजली बहाल होती है तो आवाम का कहना है कि कुछ घंटों बाद दोबारा जो है वो इन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। रात भर बहुत से इलाके जो है कमरली मस्तोई अपडेट करने के लिए। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस हेस्को के बंद हो जाने वाले ग्रिड स्टेशन में 21 घंटे बाद बिजली बहाली का अमल शुरू हो गया है। बिजली के तातुल से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तफसील बताएंगे हैदराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी शकील। देखिए, बिजली के ब्रेकडाउन के बायस से हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 21 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहने के बाद बिजली के बहाली का अमल शुरू हो गया। इसको तर्जुमान के मुताबिक इसको के 78 ग्रिड स्टेशनों में बिजली की बहाल कर दी गई है, जबकि जो बाज़ फीडर ऐसे हैं जिनमें मुरम्मती काम जारी है और जल्द ही वहाँ पर भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। मैं आपको बता चलूँ कि बिजली के तातुल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलखुसूस अस्पतालों में जो बड़ी तादाद में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑपरेशन होने थे वो कैंसिल हो गए। इसी तरीके से वासा की जानिब से फराहमी आब का निज़ाम भी मुअत्तल रहा। शहरियों को जो पीने के पानी और इस्तेमाल के पानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किल्लत पैदा हो गई, जबकि पंपिंग स्टेशन ना चलने की वजह से निकासी आब का भी मसला पैदा हो गया।